नमस्कार दोस्तों। ठेकेदार के बेटी फिदा हो जाती है एक अफ्रीकन लड़के पर। जब अफ्रीकन लड़के पर फिदा हो जाती है तो वो लड़की एक ऐसी घटना को अंजाम देती है मेरे दोस्त, सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आगरा जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक ठेकेदार रहा करता था। मोहन ठेकेदार के नाम से बहुत प्रचलित था। मोहन के पास बहुत पैसा था और मोहन के पास बहुत सारे लोग थे काम करने वाले। मोहन की एक बेटी थी जिसका नाम था रिद्धि। रिद्धि देखने में बेहद खूबसूरत और पढ़ाई करने में अच्छा खासा। रिद्धि को सारा चीज पसंद आता है। उसके घर का काम से लेकर बाहर से काम करने का सब कुछ पसंद आता है। लेकिन जो रिद्धि थी मेरे दोस्त, वो हर एक चीज की बहुत बड़ी शौकीन थी। उसकी शौक पूरा करने के लिए उसके पापा किसी चीज का कमी नहीं होने देते हैं और हर एक चीज पूरा करने के लिए अपनी बेटी का सारा ख्वाहिश पूरा करते हैं। रिद्धि अपने पापा से हर एक चीज जीत करके लिया करती है और उसके पापा अपनी बेटी को सारा जीत पूरा किया करते हैं। और ऐसी ही घटना एक बार घटता है मेरे दोस्त। आगरा में आए हुए अफ्रीकन आगरा घूमने आया था बेचारा। उसका बहुत दिनों से दिलचस्पी था और दिल और दिमाग में यही बात घूम रहा था कि एक बार आगरा जाके घूम लूं। क्योंकि जो अफ्रीकन था मेरे दोस्त, नेट और सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा का बहुत अच्छा नज़ारा देखा था और वो नज़ारा देखने के लिए वो बहुत बेकाबू था कि कब वहां पर जाकर मैं ये सब अपने आंखों से देखूं। जब वहां आता है तो एक बार क्या होता है कि रिद्धि अपने पापा के साथ जाती है वहां पर घूमने के लिए। और घूमते घूमते मेरे दोस्त कुछ घंटे बीत जाते हैं और रिद्धि को वहां पे कुछ चीजें पसंद नहीं आती है। शौक तो उसका बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन वहां पे कुछ चीजें पसंद नहीं आती है। पसंद आता है तो वही अफ्रीकन लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल होगी मेरे दोस्त, और देखने में हट्ठा कट्ठा जवान था। उसका फेस कटिंग जो था एकदम बहुत क्यूट सा लग रहा था। और जो रिद्धि देखती है उस लड़के को तो उस लड़के पर फिदा हो जाती है। और जब फिदा हो जाती है तो अपने पापा मोहन से कुछ नहीं बताती है। अगर अपने पापा से वो कुछ वहां पे बता देगी तो उसके पापा वहां पे उसको बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन वो क्या करती है, अपने पापा से वहां से साथ छुड़ाती है और उस अफ्रीकन के पीछे पीछे घूमना चालू कर देती है। कुछ ही मिनट अभी घूमी थी तब तक उसके पापा उसको खोजना चालू कर देते हैं। वहां पे बहुत सारा भीड़ था। उसके पापा उसको जल्दी खोज नहीं पा रहे थे और रिद्धि के पास बार बार फोन कर रहे थे। लेकिन इतना वहां पे शोर था कि थोड़ा उसका भी फोन का आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। रिद्धि की पूरा नजर उस अफ्रीकन लड़के पर थी और नजर ही नहीं हटता। जहां वो लड़का जाता उसके पीछे पीछे रिद्धि उसके पास चली जाती है। रिद्धि उसके करीब जाती है और उससे बात करने की इच्छा जताती है। जब बात करने की इच्छा जताती है मेरे दोस्त, तो उस अफ्रीकन को समझ नहीं आता है कि ये लड़की मेरे से क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। रिद्धि को समझ में आ जाता है कि लग रहा है कि इसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इससे इंग्लिश में बात करती हूँ। रिद्धि इंग्लिश बात करना चालू कर देती है और अफ्रीकन को सब कुछ समझ आना चालू हो जाता है। रिद्धि उस अफ्रीकन से 5-7 मिनट बात करती है। तब तक उसके पापा की नज़र रिद्धि पर पड़ती है और रिद्धि के पास आ जाते हैं। जब रिद्धि के पास आ जाते हैं तो रिद्धि को बहुत बोला बोला करते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा साथ छुड़ाकर चली आई हो। मैं कितना परेशान हो गया तुमको खोजते खोजते, और तुम आकर यहाँ पर एक अफ्रीकन लड़के से बात कर रही हो। रिद्धि बोलती है कि पापा मैं इधर थोड़ा साइड हो गई, तब तक आपका फोन आ गया। आप बात करते करते वहां से पता नहीं किधर चले गए तो मैं इधर आ गई और एक मिल गया अनजान सा लड़का, मैं इसी से बात करना चालू कर दी हूँ। उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर बात कंप्लीट हो गया हो तो तुम अब घर चलो। लेकिन रिद्धि का थोड़ा भी मन नहीं करता है कि वो अपने पापा के साथ घर आए। वो सोचती है कि इस लड़के के साथ कुछ देर और रुककर बात करे। लेकिन उसके पापा बार बार बोलते हैं कि बेटा चलो, बेटा घर चलो, बहुत लेट हो रही है, हमको अभी चलना जाना है अपने काम पर, वहां पे लेबर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। रिद्धि बेचारी ना चाहते हुए भी अपने पापा के साथ आ जाती है और आते आते क्या करती है, उस अफ्रीकन को कुछ एक कागज की पुड़िया फेंकती है। उस कागज की पुड़िया में उसमें अपना नंबर लिखी रहती है और अपना इंस्टा आईडी लिखी रहती है।
लेकिन अफ्रीकन के पास इंडियन नंबर नहीं था, बेचारा कैसे फोन करता। वो भी नंबर लेकर वैसे ही रखा रहा था और वहां पे घूमता रहा। कुछ घंटों के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उस कागज के पुड़िया में क्या ऐसा चीज है कि जो लड़की जाते टाइम हमको देकर गई है। वो अफ्रीकन लड़का क्या करता है, उस कागज की पुड़िया को खोलता है और खोलने के बाद देखता है कि इंस्टा आईडी उसमें लिखा है और कुछ अंक में एक नंबर है। उसके पास फोन तो है, फोन में इंस्टा आईडी सब कुछ है, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ का नहीं है। वहां पे एक दो आदमी से बात करता है और बोलता है कि फोन मांगता है अपने भाषा में कि फोन करना है, कॉल करना है। तो एक लड़का देता है और एक लड़का देता है तो फोन लगाता है, तो रिद्धि का फोन आप बता रहा था। फिर गुस्से के मारे वो क्या करता है अफ्रीकन, वो फोन वहां पर दे देता है और देने के बाद इंस्टा आईडी अपने में लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद मेरे दोस्त उस आईडी पर जाकर मैसेज करता है रिद्धि के, और मैसेज करने के बाद उसमें जितना भी उसका फोटो और रील था, हर एक फोटो और रील पर कमेंट करता है। कमेंट करने के बाद उसको बताता है पर्सनल उस पर मैसेज करके कि मैं एक दूसरे आदमी के फोन से फोन किया और आपका फोन आप बता रहा था। कुछ घंटे के बाद जब रिद्धि अपना फोन चालू करती है और धड़ाधड़ मैसेज आता है, तो रिद्धि बहुत खुश हो जाती है और उस अफ्रीकन को रिप्लाई देती है और रिप्लाई देते हुए बातचीत किया करती है और इतना खुश रहा करती है, इतना खुश रहा करती है, ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जो चीज चाहिए वो पा चुकी है। अब उस अफ्रीकन से एक लगाव हो जाता है, एक प्यार के तौर पर उस अफ्रीकन से बात किया करती है रिद्धि। और उसके जो पापा थे वो रिद्धि को समझाया करते हैं कि बेटा ज्यादा मोबाइल मत चलाया करो, सेहत के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन रिद्धि कहाँ मानने वाली, प्यार में पड़ गई है मेरे दोस्त। प्यार के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। चाहे उसकी मम्मी क्यों ना उसको बार बार बोलती रहती है कि खाना टाइम से खा लो, नहीं खाती है मेरे दोस्त। इतना उसका लगाव हो गया था। अफ्रीकन जो था उसको भी पूरा लगा हो गया था। उसी जगह पर घुमा करता है दिन भर और एक कमरा लिया था, उस कमरे में अपना जाता है और बातें किया करता है। एक दिन क्या होता है मेरे दोस्त, जो अफ्रीकन था वो बोलता है कि मैं यहीं पे कमरा लेकर रहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ मेरे कमरे पर 2-4-10 मिनट बैठना, उसके बाद चली जाना। रिद्धि बेचारी बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मिलने जाने के टाइम अपने मम्मी और पापा से बोल के जाती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ अपने सहेली के घर पर और आने में हमको कुछ देर लग जाएगा। उसकी मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरी बेटी क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। हाँ भर देते हैं और वहां से चली जाती है। चली जाने के बाद मेरे दोस्त अफ्रीकन से मैसेज करती है कि मैं इस लोकेशन पर यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। अफ्रीकन आता है और रिद्धि को अपने रूम पर लेके जाता है। रूम पर ले जाने के बाद रिद्धि का अपने इच्छा अनुसार जितना हो सकता है उतना सेवा करता है और सेवा करने के बाद रिद्धि से फेस टू फेस बातें करता है। और फेस टू फेस बातें करने के बाद मेरे दोस्त रिद्धि का मन विचलित होने लगता है अफ्रीकन के साथ, और अफ्रीकन का भी मन विचलित होने लगता है इस रिद्धि के साथ। दोनों का मन अलग अलग होने लगता है, लेकिन एक दूसरे से कोई कुछ नहीं बोल पाता है। इसलिए नहीं बोल पाता है कि दोनों के अंदर एक डर पैदा था कि अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, अगर मैं इसको बोल दूंगी तो इसको बुरा लग जाएगा। कुछ घंटा वहां पर रुकने के बाद रिद्धि बोलती है अफ्रीकन से कि मैं अपने अब घर जा रही हूँ, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो बोलता है कि कुछ देर और रुको, उसके बाद मैं ले चल के छोड़ दूंगा। रिद्धि उसकी बात मान लेती है और बात मानने के बाद उसके साथ वहां पर कुछ देर रहती है। कुछ देर रुकने के बाद मेरे दोस्त अफ्रीकन क्या करता है, रिद्धि को अपने साथ लेकर जाता है, रिद्धि के घर पर छोड़ कर आता है। घर पर छोड़ के आने के बाद उसकी मम्मी उसको देख लेती है और देखने के बाद रिद्धि से पूछती है कि बेटा वो कौन लड़का है, वो देखने में तो अपने देश का नहीं लग रहा था। रिद्धि सारी सच्चाई बताती है और बोलती है कि मैं जब घूमने जाती हूँ तो उसको देखती हूँ कि वहीं पर वो रहता है। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा एक बार उसको अपने घर पर बुलाओ और उसका हम लोग सेवा सत्कार अच्छा खासा करेंगे। रिद्धि यहाँ पर भी बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद मैसेज करती है कि मम्मी आपको इनवाइट की है, अपने घर पर आपको बुला रही है शाम को। वो भी बहुत खुश हो जाता है मेरे दोस्त, और जब शाम होता है तो क्या करता है, आता है उसके घर पर
रिद्धि के घर पर आने के बाद उसका बहुत अच्छा खासा स्वागत किया जाता है और स्वागत करने के बाद घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर ले जाने के बाद इतना अच्छा खासा सेवा सत्कार उसका करते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि इंडिया में इतना अच्छे खासे लोग हैं, इतना मान जान प्यार करने वाले लोग हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि भगवान का रूप है। वहां पर सब कुछ होने के बाद मेरे दोस्त उसको क्या करती है, उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम यहीं पर रात भर रुको, तुम अगली सुबह अपने रूम पर जाना। अगर ऐसा काम है, अगर तुम्हारा अर्जेंट कोई काम है तो तुम जा सकते हो, अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है तो तुम यहीं पर मेरे घर पर रात भर रुको और अगली सुबह जाना। अफ्रीकन के पास कोई काम नहीं था घूमने के सिवा, वहां पे रुक जाता है और रुकने के बाद क्या करती है, जो रिद्धि थी उसका बिस्तर अपने रूम के बगल वाले रूम में लगाती है। और जब रूम के बगल वाले में लगा देती है, उसका मन नहीं रहता है, मन नहीं लगता है अपने रूम में सोने के लिए, तो उसके रूम में चली जाती है सोने के लिए। उसके रूम में जाकर उससे बातें चीतें करती है और बातचीत करते करते रात में क्या क्या हो जाता है मेरे दोस्त, रिद्धि को कुछ पता नहीं चलता है, ना ही उसको पता चलता है। दोनों के रजामंदी से जो काम था वो सब कर लेते हैं और काम करने के बाद रिद्धि अपने रूम में आ जाती है। अपने रूम में आने के बाद उसको अलग फीलिंग और अलग मोमेंट लगता है और इतना वो खुश रहती है, इतना खुश रहती है, उसके पास खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेचारी जिधर भी जाती है उधर नाचते हुए जाती है, ठुमक ठुमक करते रहती है, उसका पैर जमीन पर नहीं रहता है, इतना खुश रहा करती है। कुछ दिन अफ्रीकन उसके घर पर रुकता है और रुकने के बाद फिर चला जाता है अपने देश। देश जाकर बोलता है कि वहाँ पे बहुत, घर पे सारे कहानी बताता है कि वहाँ के बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा खासा मान जान किया करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।